हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भूगोल में 5वां चैप्टर जो कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 60%। बिहार में 60% क्षेत्र में कृषि की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। तो देखिए बिहार में 80% जो जनसंख्या है ना वो कृषि पर ही निर्भर रहती है। बिहार के 80% लोग जो है वो कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। आगे देखिए अगला है कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास जिला। कौन हो जाएगा जी? रोहतास जिला। अब कहिएगा कि रोहतास जिला में तो कुछ कुछ जगह पर हो भी करता है गन्ना। तो देखिए ऐसे क्षेत्र में नहीं रखा गया है। ठीक है, पूरे रोहतास भर में कहीं कहीं जगह मिलेगा कि गन्ना उत्पादन। ठीक है, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। तो रोहतास जिला को गन्ना उत्पादक जिला के क्षेत्र में नहीं रखा गया है। आगे देखिए बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है। तो बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्या हो रही है जी? गिरावट। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा क्षेत्र। गंगा का दियारा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। देखिए क्वेश्चन भी यही है, 2020 और 21 दोनों में पूछा है। तो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ से हुआ था जी? किस स्थान पर? वाल्मीकि नगर पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होती है। कहाँ होती है जी? रोहतास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बिहार में कुल कुल 6374। ठीक है, 6374 किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दरभंगा। कहाँ है जी? दरभंगा। दरभंगा के लोग होंगे वो जानते होंगे कुशेश्वर स्थान। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है जी? बेगूसराय। बेगूसराय जिले में। ठीक है, बेगूसराय के लोग यहाँ कांवर झील घूमने भी जाते होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना वो पटना के चिड़ियाघर का नाम है। ठीक है, पटना के चिड़ियाघर का नाम है। तो इस ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी, पटना। आगे देखिए बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। बिहार में खनिज तेल माने कहाँ मिलने की संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गंगा की द्रोणी में। गंगा की द्रोणी में यहाँ पर मिलने की संभावनाएं हैं खनिज तेल। आगे देखिए अगला है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर का होगा ए। कहाँ होता है जी? सीमेंट उद्योग में। आगे देखिए आगे है पाइराइट खनिज है। क्या है पाइराइट खनिज? क्या है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अधात्विक है। पाइराइट क्या है? अधात्विक खनिज है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है। बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल कितना सोना मतलब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0.1 से 0.6 ग्राम, इतना कम। ठीक है, 1 ग्राम मतलब 0.1 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है
कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव है ना जी, 2021 में पूछा है। ठीक, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो भागलपुर। ठीक है, भागलपुर के लोग होंगे तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, चाहे स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा है, अभी भी यही है, तो याद रखिए कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है। तो बिहार में कितनी है जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। आगे देखिए, अगला है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। यानी कि बिहार में जितना जल विद्युत से परियोजना से कितना विद्युत उत्पादन होने की क्षमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 44.20 मेगावाट। 44.20 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली चीनी मिल जो स्थापित की गई थी वो 1840 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1840 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। तो वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता है 3.52 लाख टन। 3.52 लाख टन। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। बिहार के बारे में बात कहा गया है। ठीक है, तो बिहार में किस जगह पर जूट के कारखाने स्थापित किया गया है, तो कटिहार में है। ठीक है, कहाँ है जी, कटिहार में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, कटिहार। आगे देखिए, अगला है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है, घटा है, बढ़ा है, स्थिर है, या इनमें से कोई नहीं। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, घटा है। क्या है, घटा है। आगे देखिए, अगला है चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो चीनी के लिए क्या कच्चा चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना ही से न चीनी बनता है। आगे देखिए, अगला है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। तो बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। कहाँ है जी, हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर में। हाजीपुर वाले लोग जानते होंगे। आगे देखिए, सिगरेट का कारखाना कहाँ है। तो सिगरेट का कारखाना है मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर जिला के लोग जानते होंगे। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। आगे देखिए, अगला है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप, वर्कशॉप का मतलब काम करने के लिए रेल का। तो रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। कहाँ है जी, जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। कहाँ जी, बरौनी में। बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है किस नगर में कालीन तैयार होता है। किस नगर में कालीन तैयार होता है दाऊद नगर में। कहाँ होता है जी, दाऊद नगर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में अवस्थित है, चाहे स्थित है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है, तो वो डालमिया नगर में है। कहाँ है जी, डालमिया नगर। ऑप्शन नंबर डी। डालमिया नगर कहाँ पड़ता है, रोहतास जिला, रोहतास। ठीक है, आगे देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेलवे। क्या थी जी, मार्टिन रेलवे। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्या है जी, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है, इसको याद ही रख लीजिएगा। आगे देखिए, अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। क्या है जी, 2। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो
तो बिहार में रेल का शुभ आरंभ जो हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में कब हुआ था? 1860 में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर में। कहाँ है जी? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा से रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। रज्जू आ रहा है तो राजगीर याद रखिए, र से राजगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी पूछा गया है 15 और 21 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार जो झील है वो स्थित है बांका। कहाँ है जी? बांका में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट। कहाँ है जी? महेंद्रू घाट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आगे देखिए, अगला है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। 8 करोड़ से अधिक। 8 करोड़ से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, यही वृद्धि दर बताना है। तो 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितना हुआ है? 28.63% बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है कि बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी रहती है? मतलब बिहार में कितना ग्रामीण आबादी है, कितना परसेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89.5%। सबसे ज़्यादा बिहार में ग्रामीण आबादी है। ठीक है, शहर में कम लोग रहते हैं। आगे देखिए, अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 2001 की जनगणना के अनुसार, एक में हुआ था जो जनगणना, उसके अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना? 881 व्यक्ति रहते हैं। कितना रहते हैं जी? 881। याद रखिए 2001 के है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना है। कौन जिला है जी? पटना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भी यही है, 2021 में पूछा है, ये भी 21 में पूछा है। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो हुआ था आपका मध्य युग में। कब हुआ था जी? मध्य युग। ठीक है, प्राचीन युग में नहीं, मध्य युग में हुआ था। आगे देखिए, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन है? अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर है टाटा नगर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन है जी? पटना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब भी यही क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ था जी? 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया से। ठीक है, बोध गया। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है बिहार राज्य है, ठीक है, तो बिहार राज्य कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बिहार राज्य कैसा है जी? कृषि प्रधान, माने कृषि ज़्यादा लोग करते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। बिहार में कितना है जी? 38 जिला है। आगे देखिए, अगला है कि ककोलत
जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में। नवादा के लोग जानते होंगे, चाहे घूमने जाते होंगे ककोलत। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, नेपाल। नेपाल से जुड़ी है किस, ठीक है, बिहार की सीमा किस देश से जुड़ी है? नेपाल से। बिहार के लोग जाते होंगे नेपाल, बहुत सारे लोग गए होंगे। आगे देखिए बिहार की किस नदी पर की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो बिहार के जो है सोन नदी की उत्पत्ति जो हुई है बिहार की सोन नदी जो है अमरकंटक से हुई है। ठीक है, बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमरकंटक से हुई है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोग जिस स्थान से हैं कृपया कमेंट कर दीजिए कि हम बिहार में इस ज़िले से हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।